नमस्कार। ऐतिहासिक स्रोतों के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम मुगल इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं, एक ऐसा रहस्य जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। इतिहास अक्सर हमें सीधे और सरल तथ्य देता है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो कई बार कुछ ऐसा सामने आता है जो सारी धारणाओं को चुनौती दे देता है। आज हम भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जन्म से जुड़े एक अनसुलझे रहस्य की बात करेंगे। अब सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को सितंबर 1541 में छोड़कर कहीं बहुत दूर चला जाए और फिर अक्टूबर 1542 में उनके बच्चे का जन्म हो, तो ये गणित कैसे बैठेगा? पूरे 13 महीने का फासला। विज्ञान और तर्क के हिसाब से तो ये मुमकिन नहीं है ना? बस यही वो अजीबोगरीब उलझन है जो अकबर के जन्म की तारीखों से जुड़ी है। इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो इस पहेली की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1540, बिलग्राम का युद्ध। इस पूरी कहानी की शुरुआत इसी विनाशकारी युद्ध से होती है, जहां हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक भयंकर टक्कर हुई थी। अब स्थिति देखिए कितनी दिलचस्प थी। दोनों तरफ लगभग 2-2 लाख सैनिक, दोनों विशाल सेनाएं कन्नौज में गंगा के किनारे पूरे 1 महीने तक बस आमने सामने खड़ी रहीं। लेकिन हुमायूं से यहाँ एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक गलती हो गई। इतनी बड़ी फौज के लिए धीरे धीरे राशन कम बढ़ने लगा और शेरशाह सूरी वो बस बड़ी शांति से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। राशन खत्म हुआ, सेना में अफरा तफरी मची और शेरशाह ने कर दिया हमला। नतीजा, हुमायूं की बहुत बुरी तरह हार हुई। मतलब वो सच में मरते मरते बचा। इस एक हार ने उसे अपनी गद्दी छोड़ने और भारत से भागकर एक हताश निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब आते हैं कहानी के अगले अहम पड़ाव पर, हुमायूं और हमीदा की मुलाकात। युद्ध के मैदान से बचकर भागता हुआ हुमायूं किसी तरह अपने भाई हिंदाल के शिविर में पहुंचता है। और जानते हैं, इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? 14, जी हाँ, 14 साल। जब हुमायूं की नज़र पहली बार हमीदा पर पड़ी, तो ध्यान दीजिएगा, हमीदा कोई रानी या राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वो हिंदाल के हरम में काम करने वाली एक सेविका थी। और उस वक्त उसकी उम्र महज 14 साल थी। एक हारा हुआ थका हुआ सम्राट और एक 14 साल की सेविका। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा विरोधाभास आता है। हुमायूं तो पहली नज़र में ही हमीदा पर पूरी तरह फिदा हो गया और उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन हमीदा को हुमायूं बिल्कुल पसंद नहीं था। दरअसल वो हुमायूं के भाई हिंदाल को पसंद करती थी। यहाँ तक कि खुद हिंदाल और हुमायूं की सौतेली माँ ने भी शुरुआत में इस जल्दबाजी वाले बेमेल रिश्ते का कड़ा विरोध किया था। लेकिन एक हारा हुआ इंसान जब किसी चीज की जिद पकड़ ले तो क्या होता है? तमाम विरोधों और हमीदा के साफ इनकार के बावजूद 29 अगस्त 1541 को हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से जबरन निकाह कर लिया। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद में कोई प्यार नहीं बल्कि एक हारी हुई सत्ता की हताशा थी। खैर, शादी तो हो गई, लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। शेरशाह सूरी का डर अभी भी सिर पर मंडरा रहा था। तो शुरू हुआ उनका अगला और बेहद खौफनाक सफर। और ये सफर, इसे किसी भी एंगल से शाही सफर तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अपनी जान बचाने के लिए ईरान की तरफ भागते हुए हुमायूं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे। एक वक्त का विशाल साम्राज्य का मालिक अब पूरी तरह से भूखा और बेसहारा था। ये हुमायूं के जीवन का सबसे कमजोर दौर था। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अमरकोट पहुंचते पहुंचते जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब अमरकोट के राजा वीरसाल ने एक पूर्व सम्राट की ये खौफनाक दुर्दशा देखी और उनका दिल पसीज गया। उन्होंने हुमायूं के परिवार को अपने महल में सुरक्षित आश्रय दिया। ये वाकई राजा वीरसाल की एक बहुत बड़ी उदारता थी, जिसने उन्हें उस बुरे वक्त में बचा लिया। तो अब इस पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद चलिए वापस लौटते हैं अपने उसी मुख्य सवाल पर जहां से हमने शुरुआत की थी। समय का रहस्य, एक ऐसी गणितीय पहेली जो सब कुछ उलझा देती है। अब इन तारीखों पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सबसे अहम सबूत हैं। अगस्त 1541 में हुमायूं और हमीदा का निकाह होता है। ठीक अगले महीने
सितंबर 1541 में हुमायूं अपनी पत्नी को राजा वीरसाल के पास अमरकोट में छोड़कर खुद 15 साल लंबे भटकाव के लिए ईरान चला जाता है और फिर अक्टूबर 1542 में राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। क्या आपने इस गैप पर गौर किया? 13 महीने का अंतराल। अगर हुमायूं सितंबर 1541 में हमीदा से अलग हो गया था और उनके बीच कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो ठीक 13 महीने बाद अकबर का जन्म कैसे हो गया? जीव विज्ञान के हिसाब से तो ये एक साफ साफ गणितीय असंभवता है, बिल्कुल नामुमकिन। और यही वो जगह है जहां इतिहासकार भी उलझ जाते हैं। जब तारीखें आपस में मेल ही नहीं खाती, तो फिर सच्चाई क्या है? आइए देखते हैं कि उपलब्ध स्रोत सामग्री हमें किस दिशा में ले जाती है। स्रोतों के अनुसार यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग धारणाएं सामने आती हैं। एक तरफ कुछ इतिहासकारों का ये अनुमानित सिद्धांत है कि क्योंकि हुमायूं 1 साल से ज्यादा वक्त तक वहां था ही नहीं, तो शायद अकबर राजा वीरसाल का पुत्र हो सकता है। लेकिन रुकिए, इसके ठीक विपरीत एक बेहद मजबूत सांस्कृतिक सच्चाई भी है। राजा वीरसाल एक राजपूत राजा थे और राजपूतों की सम्मान संहिता इतनी सख्त होती थी कि अपनी शरण में आई किसी भी महिला के साथ ऐसा कुछ करना उनके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। वो शरणार्थियों की गरिमा की रक्षा के लिए तो जाने जाते थे। तो एक तरफ तारीखों का ये उलझा हुआ गणित है और दूसरी तरफ अटूट राजपूत परंपराएं। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो 100% सच है, वो ये कि अकबर असल में किसका पुत्र था, ये इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जानती थी, और वो थी खुद हमीदा बानो बेगम।